आपके हिसाब से असली हिंदू कौन है? क्योंकि आप कहते हैं कि भाजपा के लोग असली हिंदू नहीं है, ना ही आरएसएस के। तो आपके हिसाब से बता दीजिए हिंदू कौन है फिर असली? मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है आज? 26। 26 की है। आप आजकल डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करते हैं? जब आप 11 साल के थे तब आप डिजिटल पेमेंट के बारे में आपने कल्पना की थी? या अगर आपको कोई ऐसे बोलता कि कैश नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन से होगा, तो आपकी क्या राय होती? आपकी राय बदली 11 साल की उम्र से 26 साल की उम्र में? राय बदलना प्राकृतिक भी है, साइंटिफिक भी है, और नेचुरल भी है, और नेसेसरी भी है। मुझे बताइए कि बचपन में कई सारे लोग होते हैं जो प्रभावित होते हैं कि कम्युनिस्ट तरीके से हम चले। बहुत सारे लोग होते हैं, बचपन में उनकी शुरुआत इसी प्रकार से होती है कि कट्टर कम्युनिज्म के उस पर वो जाते हैं कि सबके साथ प्रोलेटेरिएट होता है और बुर्जुआ के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और धीरे 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 जब उनके सोच में एवोल्यूशन होता है तो वो सोचते हैं और उनको अंदाज़ा आता है कि नहीं, मार्केट ड्रिवन सिस्टम ही जो है वही देशों को आगे ले जाता है। और कहीं पर भी अभी कम्युनिज्म बचा नहीं, चाइना में भी नहीं बचा, वहाँ पे भी कैपिटलिस्ट सिस्टम है। तो ये सोच का एवोल्यूशन, जब आपके पास अन्य फैक्ट्स, अन्य जानकारियाँ है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ लोग तो राजनीतिक सहूलियत से मन को बदलते हैं, हम तो नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस में अपने कई व्यूज़ को, जो सही थे उसको रखते हैं, जो गलत थे, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। तो अब मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, मैं आपको कारण बताऊंगा अलग से, तो तब आपको पता चलेगा। मतलब कन्हैया हिंदू नहीं है? देखिए ऐसा है सच्चे हिंदू। देखिए ऐसा है, कन्हैया कुमार, आई थिंक ये वही मंच वाला वीडियो है ना? नहीं, बहुत सारे मंचों के बहुत सारे वीडियो निकाल सकते हैं, निकालना भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। कन्हैया कुमार पर तब आरोप लगे थे, ठीक है। उसके बाद हाईकोर्ट में उसका मामला गया। हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा रानी ने क्या कहा है, सारे तथ्यों को देखकर, सारी दलीलों को सुनकर, और उसके अलावा बाकी सब तो छोड़ दीजिए, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मान्यता दिल्ली सरकार ने दी है। दिल्ली सरकार तो वैचारिक उनके साथ बंधन रखती है ना एक तरीके से, तो फिर उसको फिर कैसे इग्नोर किया जाए। और सवाल ये भी बनता है कि पर उनके केस में हुआ क्या अभी तक? नारे लगे ना लगे वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो तो उस पर दिल्ली सरकार का भी एक पोजीशन है। पर क्या जैसे व्यक्ति अफजल गुरु, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा उसके लिए मुकर्रर मैं पहले की कह रहा हूँ, गलत है। उसके लिए कोई भी प्रोग्राम रखना और उसकी शहादत को, सो कॉल्ड शहादत को सेलिब्रेट करना, या उसको उसका एक प्रकार से उसका शोक मनाना और कहना कि इस देश के अंदर पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, देश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रकार का वक्तव्य देना। याकूब मेमन, जिसको 2 बजे रात को कोर्ट खोलकर सुनवाई मिलती है, उसके लिए कहना कि याकूब को इसके लिए लटकाया गया क्योंकि मुसलमान है। इनको क्या अफजल और याकूब के अलावा कोई मुसलमान औरंगजेब के अलावा नहीं दिखता? इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में मुसलमान नहीं दिखता, रस खान में नहीं दिखता, इनको एपीजे अब्दुल कलाम में मुसलमान नहीं दिखता, इनको कादरी साहब में मुसलमान नहीं दिखता। इनको मुसलमान केवल औरंगजेब और याकूब और अफजल गुरु में क्यों दिखता है? जब तक उनके ऊपर कोर्ट ने आरोप एकदम निर्धारित नहीं किए थे, हम भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे। पर कोर्ट के बाद अब क्या बचा है? कोर्ट के बाद तो कम से कम एक सीमा ड्रॉ करनी पड़ेगी।